जिस माँ ने अपनी आंखें देकर बेटे को दुनिया दिखाई, उसी बेटे ने उसे दुनिया से छुपा दिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक अंधी माँ और उसके बेटे के प्यार, त्याग और पछतावे की कहानी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि माँ का प्यार दुनिया में सबसे सच्चा और सबसे बड़ा होता है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, शायद ये आपके दिल को छू जाए। एक छोटे से गांव के किनारे कच्ची सड़क के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी एक अंधी माँ और उसका इकलौता बेटा रवि। झोपड़ी छोटी थी, दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर पुराने टीन की चादरें लगी थीं, लेकिन उस घर में माँ का प्यार बहुत बड़ा था। रवि की माँ की आंखें नहीं थीं, वो दुनिया को देख नहीं सकती थी, लेकिन अपने बेटे को दिल से महसूस करती थी। जब रवि छोटा था, वो उसकी हर आहट पहचान लेती थी। उसके कदमों की आवाज से ही समझ जाती थी कि उसका बेटा खुश है या उदास। रवि जब सिर्फ 5 साल का था, तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से उसकी माँ ने ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। वो खुद अंधी थी, लेकिन फिर भी लोगों के घरों में काम करती थी। कोई उसे बर्तन धुलवाता, कोई आंगन साफ करवाता, कोई कपड़े धुलवाता। बदले में कोई थोड़ा अनाज दे देता, कोई कुछ पैसे। माँ हमेशा यही सोचती, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, बस मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। हर सुबह वो रवि को तैयार करती, उसके कपड़े टटोल टटोल कर ठीक करती और उसे स्कूल भेज देती। एक दिन छोटा रवि मासूमियत से पूछ बैठा, माँ, तुम मुझे देख क्यों नहीं पाती? माँ हल्के से मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, लेकिन तुम्हें महसूस करने के लिए दिल दिया है। रवि ने उस समय बात समझी नहीं, लेकिन माँ के गले लग गया। धीरे धीरे रवि बड़ा होने लगा। वो स्कूल जाने लगा। पढ़ाई में तेज था, लेकिन स्कूल में कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते थे। वे कहते, देखो, अंधी औरत का बेटा आ गया, तेरी माँ तो कुछ देख भी नहीं सकती। शुरू शुरू में रवि चुप रहता, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसे चुभने लगीं। एक दिन स्कूल में कार्यक्रम था। सभी बच्चों के माता पिता आए थे। रवि की माँ भी अपने बेटे को सुनने के लिए स्कूल पहुंच गई। वो रास्ता टटोलते टटोलते स्कूल के मैदान तक आई। कुछ बच्चों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। अरे, ये देखो, रवि की अंधी माँ आ गई। ये सुनकर रवि बहुत शर्मिंदा हो गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही है। उस दिन वो घर आया तो बहुत गुस्से में था। उसने माँ से कहा, माँ, तुम स्कूल मत आया करो। माँ ने धीरे से पूछा, क्यों बेटा? रवि बोला, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मेरी माँ अंधी है। माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसका दिल जैसे टूट गया था, लेकिन उसने अपने दर्द को छिपा लिया। वो सिर्फ इतना बोली, ठीक है बेटा, अब मैं स्कूल नहीं आऊंगी। उस दिन के बाद माँ कभी स्कूल नहीं गई। समय बीतता गया। रवि पढ़ाई में अच्छा करता गया। माँ दिन रात मेहनत करती रही ताकि उसके बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। कई बार ऐसा होता कि घर में खाना कम होता तो माँ झूठ बोल देती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले, और खुद पानी पीकर सो जाती। रवि बड़ा हुआ और शहर जाकर कॉलेज में पढ़ने लगा। माँ ने अपनी जमा पूंजी और मेहनत से उसे शहर भेजा। शहर जाकर रवि की जिंदगी बदलने लगी। उसने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसके पास सब कुछ आ गया, अच्छा घर, अच्छी सैलरी, नए दोस्त और शहर की चमक दमक। लेकिन उस चमक में उसकी माँ कहीं पीछे छूट गई। उसे डर था कि अगर उसके दोस्त जान जाएंगे कि उसकी माँ अंधी है और गांव में रहती है तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे। इधर गांव में उसकी माँ अकेली रहती थी। हर शाम वो दरवाजे पर बैठ जाती और गांव वालों से पूछती, क्या मेरा रवि आया? कोई कहता, नहीं काकी, अभी नहीं आया। माँ मुस्कुरा देती और कहती, आ जाएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। साल बीत गए। एक दिन माँ ने तय किया कि वो अपने बेटे से मिलने शहर जाएगी। गांव के एक आदमी से उसने शहर का पता पूछ लिया। वो लकड़ी के सहारे सहारे बस में बैठी और शहर पहुंच गई। काफी देर पूछते पूछते आखिरकार वो रवि के घर तक पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाया। रवि ने दरवाजा खोला और सामने अपनी माँ को देखकर हैरान रह गया। माँ बोली, बेटा, लोग कह रहे थे तू यहीं रहता है, सोचा एक बार तुझे महसूस कर लूं। रवि घबरा गया। उसे लगा कहीं पड़ोसी या दोस्त न देख लें। वो गुस्से में बोला, आप यहां क्यों आई हैं? अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? माँ चुप हो गई। कुछ पल बाद वो बोली, माफ करना बेटा, मैं बस तुझे महसूस करने आई थी। फिर वो मुड़ी
और धीरे धीरे वापस चल दी। रवि ने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद गांव से खबर आई, उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। रवि को थोड़ी देर दुख हुआ, लेकिन वो फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। कुछ दिन बाद गांव का एक बुजुर्ग आदमी शहर आया। उसने रवि को एक छोटा सा डिब्बा दिया। उसमें एक चिट्ठी थी। रवि ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे रवि, जब तू छोटा था तब एक हादसे में तेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर किसी की आंखें मिल जाएं तो तू फिर देख सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा, मेरी आंखें ले लो, बस मेरे बेटे को रोशनी दे दो। आज जो आंखों से तू दुनिया देख रहा है वो मेरी आंखें हैं। मुझे खुशी है कि तू दुनिया देख पा रहा है। बस एक अफसोस है, काश एक बार तू मुझे देख पाता और कहता, मां। चिट्ठी पढ़ते ही रवि के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आया, जिस मां से वो शर्माता था उसी मां की आंखों से वो दुनिया देख रहा था। रवि तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो मां की कब्र के सामने खड़ा हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। वो बार बार कह रहा था, मां, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें देखने आया हूं मां, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन वहां कोई जवाब देने वाला नहीं था। उस दिन रवि को समझ आया, दुनिया में मां से बड़ा कोई नहीं होता। मां का प्यार बिना शर्त होता है, और जिस मां की वजह से हम इस दुनिया को देखते हैं उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।